लेती, लेकिन 2000 करोड़ किसानों के लिए सरकार से निकलता नहीं। आप मेरी बात तो सुनिए, तो अब मेरे को जवाब देने नहीं दोगे तो जवाब कैसे मिलेगा? बताइए। आप सुनिए बात को। आप पहले मैं अपने किसान नेताजी का, मेरे भाई हैं, किसान है, इनका नुकसान हुआ है, मुझे बहुत ही दुख से, दिल से आप भी बीच में बोले थे, आप भी बीच में बोले थे, आप भी बीच में बोले थे, लगते नहीं है, और आप युवा नहीं है, आप युवा नहीं है, अभी आप क्या बोले थे? अभी बीच में आप बोल रहे थे ना, आप उनके बीच में बोले थे। अरे मैं क्या सुनूं? आप बोलते जाइए दूसरे की बात सुनने का। अरे मैं यही तो आपसे कह रहा था उस समय, क्योंकि मैं आपसे बोला नहीं कि आप सुने, इसलिए आप सुनो। अब आप सुनाए, उसको सुनते जाएं। आप बात कर लिए, आप कैसे डिबेट करोगे? बात तो सुनो। मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे, आप बार बार यही कहेंगे। आपको ये भी होना है डिबेट में 4 आदमी है। आपको रोकना चाहूंगा, मानचंद जी रोकना चाहूंगा। नरेंद्र जी, दुख जताने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ये बताइए किसानों के लिए क्या क्या जाएगा? किसानों के लिए पहले मैं सबसे पहले इनको ये स्पष्ट कर दूं कि इनका जो नुकसान हुआ, आज नुकसान में ये आए किसकी वजह से? अगर वही कांग्रेस की नीति चलती रहती तो इनको मुआवजे का हक भी नहीं मिलता। बीच सुन लीजिए आप एक बार ना। अरे कांग्रेस की नहीं हूँ मैं भाई, मैं जनता का आदमी हूँ। कांग्रेस को उनसे कहिए, आप मेरे से कांग्रेस की बात मत करिए। मैंने आपका नाम कहा दिया? आप कांग्रेस की बात क्यों करें? आप जनता की बात करिए। ये आप इनको समझाइए। आपको मैं समझा, मानचंद जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। नरेंद्र जी, एक आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूँ, जरा इसको गौर से सुनिएगा। पहले मुझे एक बार बात कर लेने दीजिए, जरा सुनिएगा, सिर्फ फैक्ट के ऊपर यहाँ पर बात होगी। नहीं, देखिए आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, लेकिन ये बीजेपी का ऑफिस नहीं है ना? फैक्ट के साथ बात होगी, जरा सुनिए। सिरोही जिले में सरकार ने जब पहली बार सर्वे किया तो 135 गांव में 70 से 80% खराबा दिखाया गया, और जब दूसरी बार रिपोर्ट तैयार हुई तो 30 गांव में ही खराबा दिखाया गया। पहली बात तो आप सर्वे जिस तरीके से करते हैं उस पर ही सवाल खड़े होते हैं, उसके ऊपर से दंडित करिए नहीं। किसान जैसे तैसे दंडित करिए, फिर से तैयार होता है, उसको भी ऋण आप देते नहीं। फैक्ट के साथ बात कीजिए। जी बिल्कुल। आवाज नहीं आ रही आपकी? आवाज नहीं आ रही? नरेंद्र जी, फैक्ट के साथ बताइए कि आखिर सरकार कर क्या रही है और क्या किया है अभी तक। आप अगर शांति से इसको कहेंगे, अगर सुनने की शक्ति हो, बात को समझ नहीं सकती हो, किसी अच्छे कामों को सराहना करने की शक्ति हो तो मैं बोलूं। अगर बीच में ऐसे ही करते अगर लगाया आपने, अगर लगाया, हाँ चलिए। अब विजेंद्र जी मैं स्पष्ट कर दूं, सबसे पहले कि इन्होंने कहा कि इनके कहने से ना कहने से कोई यशस्वी बनेगा नहीं। हम लोकतंत्र विश्वास करते हैं। देखिए नरेंद्र जी, मैं फिर आपको टोकूंगा। बीजेपी कार्यालय नहीं है। राजस्थान में फसली ऋण की बात। चलिए नरेंद्र जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। गिरिराज जी आपके पास किताबों में लिखा हुआ कतरी और करनी के अंदर अंतर ज्यादा हो चुका है कि किसानों के कसीदे पढ़े जाते हैं, लेकिन जमीन पर किसानों के लिए कुछ किया नहीं जा रहा। विजेंद्र जी सुनिए, देखिए हमने राजस्थान में, नरेंद्र जी आप जवाब दे नहीं रहे हैं। बोल रहे ना, तो इनको बोलने दो ना। विजेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा किसान नेता भाई वीरेंद्र जी ने कहा और जैसा मानचंद जी ने कहा, जी निश्चित रूप से 2 साल हो गए सरकार को बने हुए। पिछली सरकार ने ये योजना लाई थी कि 1 लाख रुपए तक का फसली ऋण सरकार किसान को बिना ब्याज के देगी यदि समय पे वो चुका देगा। पहला काम इन्होंने किया, उसको इन्होंने समाप्त किया। फिर उसके बाद जो सर बिना ब्याज के नहीं था, डिडक्शन था, टाइम पे जो चुका देगा, डिडक्शन था उसमें। और दूसरी बात यह है कि आप जो कह रहे हैं कि जो किसान का नुकसान हुआ, 4 महीने गुजर गए, विधानसभा के फ्लोर पे इन्होंने वादा किया था कि 1 महीने के अंदर किसान को रिलीफ मिल जाएगी। आज तक वो रिलीफ मिली नहीं, और उसके बावजूद ये जो अनुदान, ये अनुदान नहीं था, ये फसली ऋण है जो इन्होंने कम किया 17,000 करोड़ से ये 14,000 करोड़ पे लिया है। किसान को ये अनुदान थोड़ी दे रहे हैं, किसान को फसल के लिए ये ऋण देने की बात थी, इसको भी इन्होंने कटौती की। और फिर ये कह रहे हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर किसान जो है उसके लिए सरकार उदारता से काम कर रही है। इतिहास है आजादी के बाद कि मुगलों के और राजा महाराजाओं के, सामंतों के टाइम पे भी 60 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या नहीं की थी। जो इस सरकार की घोर किसान विरोधी नीति के कारण 60 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। ये सरकार के लिए बहुत बड़ा एक कलंक है राजस्थान की चुनी सरकार के पास। सीधा सीधा जवाब दीजिएगा, ना मुझे बीजेपी से मतलब है ना कांग्रेस से मतलब है। सरकार को आम आदमी चुनता है, किसान चुनता है। पिछले 1 साल में मुआवजे को लेकर, ऋण को लेकर, या सरकार ने किसानों की सुविधाओं को लेकर आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में क्या किया है? सीधा सीधा जवाब दीजिए।
देखिए विजेंद्र जी, राजस्थान के अंदर सरकार नाम की तो चीज है ही नहीं ना। गिरिराज जी, मैं आपके पास आऊंगा, गिरिराज जी आपके पास। नरेंद्र जी जवाब दीजिए। जी मैं देखो स्पष्ट कर दूं, आप फसली ऋण की बात कर रहे हो। अल्पकालीन ऋण राजस्थान सरकार ने देश में नंबर 1 बांटे। 14-15 में हमने 16,000 करोड़ से ज्यादा के ऋण बांटे थे और आज 10 जनवरी तक हम 15,000 करोड़ से ज्यादा के ऋण बांट चुके हैं और अभी समय बाकी है। हम किसी भी किसान का अहित नहीं होने देगी सरकार। ये सरकार किसान में विश्वास करती है और आप किसी के कहने से कोई सरकार बुरी या भली नहीं हो जाती। जो किसान कहेगा, जो जनता कहेगी, वही किसान सरकार का रिजल्ट होगा। ये आंकड़े में कहीं गलत नहीं ला रहा, मेरे पास लिखे हुए हैं किताब में, मैं आपको बिल्कुल दे दूंगा लिख के कि किसी भी किसान का हित नहीं होगा। राजस्थान में हम बुलेटिन हो सकता है, किताब में नहीं। राजस्थान में सबसे इंडिया में सबसे टॉप पे सबसे ज्यादा ऋण बांट रहे हैं, किसानों का सबसे ज्यादा हित में काम कर रहे हैं। और किसानों के लिए जो अभी हमने जो नीति निकाली है, ये आपकी इंश्योरेंस वाली, शायद आप बोल रहे हैं कि उत्तर भारत के घनघोर गलत नीति है। सुन लेना, परमात्मा ने कहने से आपके परमात्मा आपको सुन लीजिए, आपको सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ घनघोर गलत है। आपके कहने से कोई घनघोर? अरे सर मैं आपको आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ ना, आंकड़े दे रहा हूँ। अरे आंकड़े नहीं, मैं आर्ग्यूमेंट दे। अरे आंकड़े तब देंगे जब लागू होगी। आप बात कैसी कर रहे हैं? 14-15 अरे सर, अरे नई नीति लागू नहीं हुई। चलिए मानसिंह जी, नरेंद्र जी आपको भी रोकना चाहूंगा। वीरेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगा। नरेंद्र जी यहाँ पर कह रहे हैं कि 15,000 करोड़ रुपए पिछले 1 साल के अंदर राजस्थान में किसानों को बांटा गया है। शायद इतने का तो ऋण देना भी, माफ कीजिएगा, इतने का तो मुआवजा भी नहीं देना है। क्या वाकई में जमीनी हकीकत यही है? अरे आप चीज को समझ नहीं रहे। ऋण की बात अलग है, मुआवजा अलग है। जमीनी हकीकत ये है कि किसी को कुछ नहीं मिला। जी, जब बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले कहते हैं सरकार ने कटौती कर दी है और ऋण भी नहीं मिलेगा। मुआवजे की तो बात छोड़िए आप और हमने यहाँ प्रोग्राम किया था आप ही के चैनल पे। जब अतिवृष्टि हुई थी पिछले फसल में, तब का मुआवजा नहीं मिला अभी तक। और ये जो अनावृष्टि हुई पिछली फसल में, उसका तो मिलने का सवाल ही नहीं। वो तो कोई 5-7 गांवों को मिला हो तो मिला हो, बाकी को नहीं मिला। अब ऋणों में कटौती हो रही है। आंकड़े 15,000 करोड़ के दे रहे हैं। कहाँ है 15,000 करोड़ रुपए? राजस्थान सरकार के पास ही नहीं है 15,000। 1,000 करोड़ रुपए की तो प्रतिभूति गिरवी रखी है अभी इन्होंने रिजर्व बैंक के पास। कहाँ है पैसे इनके पास? क्योंकि मेरे पास कोई आंकड़ा है कि बताई हुई है सरकार से कि उसका मैनेजमेंट ही खराब है। क्या आपके पास ऐसा कोई आंकड़ा है? देखिए, मैं आंकड़े की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रतिशत की बात। 875 रुपए का चेक है, 15,000 नहीं मिले। और जहां तक ऋण की बात है, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ऋण जो है वो आप उनको सब्सिडी के ऊपर दीजिए ना, कम से कम सब्सिडी रेट के ऊपर। आप किसानों को ऋण देकर बर्बाद कर रहे हैं। मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं ना आपसे, 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण बट्टे खाते उद्योगपतियों के लिए कर दिया, जो कि अपने विमान में जा रहे हैं। अब आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, अब जवाब तो दे रहे ना जब वो बंद हो जाऊं जब, और वो अपने विमान में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। अब इन किसानों को जिनको जो कि 60% पॉपुलेशन है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? 15,000 की बात कर रहे हैं, 14,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। मैं 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के बट्टे खाते ऋण की बात कर रहा हूं। अगर वो वसूल कर ले और किसानों को दे दें तो मैं समझता हूं कि उस किसान वाहवाही नहीं करेंगे, पूरी अर्थव्यवस्था वाहवाही करेगी। आप जरा समझिए, यशस्वी मुख्यमंत्री को समझाइए कि जब तक डिमांड क्रिएट नहीं होगी, जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा। और डिमांड क्रिएट तब होगी जब किसानों की जेब में पैसा आएगा, गांव वाले कुछ खरीदेंगे। ये जो यशस्वीपना है ना, इसको उतार दें और धरती पर आकर देखें वो कम से कम। चलिए गिरिराज जी, मैं आपके पास आऊंगा। मुख्यमंत्री अभी हाल ही में एक ट्वीट करती है, मैं उसको यहाँ पर लाना चाहूंगा। कृषि क्षेत्र में हो रहे नवाचारों और आधुनिक तकनीकों से किसानों को अवगत कराने के लिए नवंबर में अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेला आयोजित किया जाएगा। कृषि मेला किया जाएगा, देश विदेश से लोगों को बुलाया जाएगा, लेकिन प्रदेश के किसान जो प्रदेश को चला रहे हैं और जिसका अर्थव्यवस्था में एक बड़ा रोल है, उसकी तरफ ध्यान दिया नहीं जा रहा। आखिर ये क्या है? विजेंद्र जी मैं बोलूं? आप किससे पूछ रहे हैं? गिरिराज जी, सवाल आपसे है। मैं ये कह रहा हूं कि आपने कहा कि नवंबर में किसान मेला आयोजित किया जाएगा। आप पहले किसान की, राजस्थान के किसान की, गांव में बैठे हुआ जो किसान है उसकी हालत तो देखें। आपके केंद्र के 12 मंत्री राजस्थान का दौरा करके गांव के अंदर किसानों को आश्वासन देंगे। आपके राजस्थान के सारे मंत्री घूम आए और अभी तक 4 महीने में आप एक नए पैसे का मुआवजा नहीं दे पाए। और ये कह रहे हैं कि 15,000 करोड़ बांट दिया। ये इनकी सरकार कह रही है कि 14,000 करोड़ टोटल ऋण देंगे हम, और ये कह रहे हैं 15,000 करोड़ तो बांट दिया। आप देखो, झूठ बोलो, झट बोलो, जोर से बोलो।
जो इनका मूल मंत्र है भारतीय जनता पार्टी का, ये सब जगह उसको अपनाना चाहते हैं, वो सब जगह लागू नहीं हो सकता। सरकार के लिए 14,000 करोड़ को ऋण देंगे और आप कह रहे हो 15,000 करोड़ तो हम बांट चुके हैं। विजेंद्र जी आप देखिए, झूठ देखिए, मतलब कहीं तो थोड़ी तो मतलब आप ये देखोगा हम किस कहाँ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। विजेंद्र चलिए गिरिराज जी, किसान हाहाकार कर रहे हैं और आप कह रहे हो 14,000 करोड़ ऋण दे दिया। सरकार कुछ करेगी या नहीं करेगी? क्या किसानों को मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या ऋण में बढ़ोतरी की जाएगी या नहीं की जाएगी? जी, अब मेरे से पूछ रहे हो आप? जी, सवाल आपसे है। जी, मैं पहले स्पष्ट कर दूं मेरे भाई गिरिराज जी को कि वो जो डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं वो एक कोरा कागज है, उस पर किसी ने 4 लाइनें लिख दी हैं, वो कोई सरकारी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। मैं आप लाए तो सरकारी डॉक्यूमेंट, आप लाए तो आप दिखाओ ना, आप लाए तो आप दिखाओ ना, झूठा साबित कर रहे हैं, आप दिखाओ ना डॉक्यूमेंट। आप तो झूठ सरासर बोल रहे हो यार। मैं चैलेंज देता हूं, या तो ये पार्टी छोड़ दे, मैं छोड़ दूंगा अगर मैंने नहीं दिखाओ ना आप। अरे आप दिखाते ना, आप आए थे डिबेट में लेके आते आंकड़े। नहीं, आपके झूठ से थोड़ी चला। हमने 15,000 करोड़ से ज्यादा का ऋण बांटा और भाई साहब की बात का स्पष्ट कर दूं, उस पे 100% ब्याज की सब्सिडी है, 7% की 7% माफ है, किसी से 1 रुपए का ब्याज नहीं लिया जाएगा। चलिए अपने प्रदेश की जनता को राजस्थान के अंदर कितना मुआवजा बटना है? कल्याणकारी सरकार ने किसी से 1 रुपए ब्याज का नहीं लिया और ये 15,000 करोड़ पे किसी से 1 रुपए ब्याज का नहीं लिया जाएगा जब वो चुकता करें। जो पॉलिसी है किसान के हित में पॉलिसी है, उसमें नरेंद्र जी सीधा सा सवाल है, जवाब दीजिएगा। राजस्थान के अंदर कितने करोड़ मुआवजा बटना है? कल्याण विश्वास रखते हैं हम, संपूर्ण जनता के विश्वास कल्याण विश्वास रखते हैं, किसान के कल्याण विश्वास रखते हैं। नरेंद्र जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, आप मेरी बात इस पर होने दें। राजस्थान के अंदर कितने करोड़ मुआवजा बटना है? आप जो भी किसान को मुआवजा मिलना कितने है, करोड़ का मुआवजा बटना है? क्योंकि आपने कहा 15,000 करोड़ बांट चुके हैं, कितने करोड़ का मुआवजा बटना है? सीधा सीधा सवाल, सीधा जवाब दीजिए। जितने भी किसानों का नुकसान हुआ है वो पूरा मुआवजा। चलिए वीरेंद्र जी शुक्रिया, नरेंद्र जी, मानचंद जी और गिरिराज जी आपका भी शुक्रिया। समस्या यहीं पर आकर खड़ी हो जाती है कि किसानों को लेकर कोई भी गंभीर नजर नहीं आता और हद उस वक्त होती है जब किसान आत्महत्या करने को मजबूर होता है। 60 से ज्यादा का आंकड़ा प्रदेश के अंदर पहली बार नजर आता है। मुआवजा उसको मिलता नहीं है और जिस ऋण के भरोसे वो फसल को उगाता है उसमें भी कटौती कर दी जाती है और फिर बात की जाती है कि किसानों के हितों के लिए सरकार काम करती नजर आती है। बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। एक नाम जो है स्वाद के शिखर पे, शिखर पान मसाला, क्वालिटी पसंद लोगों के लिए। सिल्वर बचाता है, इसीलिए एवरॉन, सिर्फ एवरॉन में है सिल्वर का प्रोटेक्शन जो इसे देता है लॉन्ग लाइफ। एवरॉन, सिल्वर टिंग, सिल्वर टोंग। प्रियंका चोपड़ा जो दिखाई देती है वो है नहीं, नाम बड़ा पर दिल छोटा सा। क्या फायदा नाम और शोहरत का, पहले अच्छी इंसान तो बने। लोग तो कुछ भी कहेंगे पर मेरे लिए अच्छाई की सच्चाई कुछ और है। दिल बड़ा तो तू बड़ा। रजनीगंधा सिल्वर पर्ल्स, अच्छाई की एक अलग चमक होती है। डोडा पोस्ट सेवन की आदत शारीरिक और पारिवारिक रूप से घातक है। याद रखिए, अगले साल 31 मार्च 2016 के बाद से डोडा पोस्ट मिलेगा ही नहीं। राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित नया सवेरा योजना के अंतर्गत दिनांक 1 नवंबर 2015 से 31 मार्च 2016 तक हर जिले और तहसील स्तर पर नशा मुक्ति शिविरों में मुफ्त इलाज मिल रहा है। साथ में दवाइयाँ, आपके रहने और खाने की सुविधा भी मुफ्त में सरकार द्वारा वहन की जा रही। सरकार आपके साथ है, जरूरत है आपके एक सशक्त कदम की। आबकारी विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर। हिंदी की प्रख्यात फैकल्टी डॉक्टर फरमान अली के मार्गदर्शन में अनुभवी शिक्षकों के द्वारा प्रमुख प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद संस्थान राजस्थान इंस्टीट्यूट अलवर।
कृष्णा ड्रीम डेवलपर्स पेश करते हैं मेगा प्रोजेक्ट जयपुर की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप श्री राम सिटी इन एसोसिएशन विद रीवा होम्स प्राइवेट लिमिटेड। प्लॉट 4,900 रुपए पर स्क्वायर गज से शुरू और इंडिपेंडेंट विला 14,90,000 से शुरू। सिर्फ 2.5 लाख रुपए में बुकिंग की सुविधा। जयपुर में सपनों का घर आपके बजट में। तुरंत संपर्क करें। एक नाम जो है स्वाद के शिखर पे, शिखर पान मसाला, क्वालिटी